Hello viewers, welcome to my channel Learning English Speaking. So today we will learn some confusing words. What are confusing words? Confusing words वो होते हैं जिनके स्पेलिंग डिफरेंट हो, मीनिंग भी डिफरेंट हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनका सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है. तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं किसी वर्ड को तो उसमें वो हो जाता है कि भैया ये इसका मीनिंग क्या है. अगर हमने कुछ जैसे बोल दिया, फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया डेजर्ट, डेजर्ट डेजर्ट, दोनों तरफ हमने डेजर्ट लिया है. तो क्या हुआ, डेजर्ट को जब हम कहते हैं तो एक तो हमें मरुस्थल याद आ जाते हैं, उसके जो हैं जिसको आप रेगिस्तान कहते हैं, सैंडी प्लेस, रेगिस्तान याद आ जाते हैं कि डेजर्ट है भाई, बहुत बड़ा डेजर्ट कौन सा है, या राजस्थान में कहाँ पे डेजर्ट है. तो दूसरा डेजर्ट जब होता है जब आप कहीं खाना खाने बैठे हैं या कहीं बाहर खाना खा रहे हैं, यू आर इंजॉइंग इन द होटल, तो लास्ट में आप जरूर कहते हैं भाई डेजर्ट क्या है, स्वीट डिश. तो ये डेजर्ट DESERT का मतलब होता है रेगिस्तान, सैंडी प्लेस, और DESSERT जो डेजर्ट है उसका मीनिंग होता है स्वीट डिश. तो देखिए दोनों के स्पेलिंग डिफरेंट, दोनों का मीनिंग डिफरेंट, बट दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसे बोले जाते हैं, ऑलमोस्ट एक जैसे बोले जाते हैं. तो ऐसे ही आज कुछ वर्ड्स हम लोग सीखते हैं. और कौन कौन से वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन वर्ड्स आज मैंने लिए हैं जो आपके डेली यूज में आते हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा. फिर हम कहते हैं होर्ड, HORD, होर्ड. होर्ड होता है क्राउड, और HOARD होर्ड होता है टू स्टोर, जमा करना किसी चीज को. ऑर्डिनेंस, ORDINANCE, DI है इसमें, NANC, ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस होता है ये ऑर्डिनेंस पास हो गया भाई, इसके अकॉर्डिंग चलना, मीन्स ए रूल, कोई रूल एक बन गया है, उसके अकॉर्डिंग अब आगे काम होना है. और दूसरा ऑर्डिनेंस जो होता है वो होता है ORDNANCE, जहां पे ORDI था यहाँ पे ORDI नहीं है, NANC, ऑर्डिनेंस. वो भी ऑर्डिनेंस बोला गया, वो भी ऑर्डिनेंस बोला गया. जल्दी बोलेंगे तो आप एक सा लगता है. इस ऑर्डिनेंस का मतलब है दूसरे वाले का आर्म्स एंड अम्निशंस रिलेटेड टू. कहते हैं ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है कानपुर में, बहुत बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पे अम्निशन बनता है, तो आर्म्स एंड अम्निशन से रिलेटेड को भी ऑर्डिनेंस कहते हैं. और दूसरा ऑर्डिनेंस आपको ए रूल बताया मैंने. उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट. आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, ओ यू आर वेरी नाइस, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो कॉम्प्लीमेंट जो दिया जाता है वो COMPLIMENT, एक्सप्रेस रिगार्ड्स. किसी को जब आप करते हैं, अपने रिगार्ड्स देते हैं, तो उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. उसके बाद दूसरा कॉम्प्लीमेंट है, ये ऊपर वाला है PLIMENT, ये है PLEMENT. इसको कहते हैं जब हम कोई काम कंप्लीट कर लेते हैं, मेक समथिंग कंप्लीट, तो ये कॉम्प्लीमेंट PLE वाला आता है. उसके बाद आता है कैनवस. कैनवस सबको पता है, कैनवस कोर्स क्लोथ होता है जो थोड़ा सा रफ टाइप का होता है, उसको कैनवस कहते हैं. और एक होता है कैनवस जो होती है कैनवैसिंग करते हैं वोट्स के लिए, उसमें CANVA आता है, ऊपर वाले में सिंगल S है, इसमें डबल S है, स्पेलिंग डिफरेंट है, बोलते उसको भी कैनवस है, इसको भी कैनवस. तो कैनवैसिंग जो करते हैं आप वोटिंग लेने के लिए, वो कैनवस है, ये डबल S वाला. डिजीज, डिजीज तो जानते हैं आप, बीमारी, इलनेस, SEASC होता है डिजीज. और दूसरा डिसीज होता है DICEASC, डिसीज होता है डेथ, कि ही डिसीज्ड पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसीज पर्सन जो चला गया है दुनिया से, तो उसको डेथ से रिलेटेड होता है. फिर हम पढ़ते हैं ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर. जैसे टेलर के पास जाते हो ना कि मेरे कपड़े जरा ऑल्टर कर दो, लूज है टाइट कर दो, टाइट है लूज कर दो, उस ऑल्टरेशन को हम कहते हैं ऑल्टर, ALTER. और ALTAR क्या होता है ऑल्टर, वो होता है ए प्लेस फॉर सेक्रीफाइस. फिर आ जाता है बर्थ, बड़ा कॉमन है, BIRTH, बर्थ मैंने बॉर्न, पैदा होना. और दूसरा बर्थ होता है BERTH, बर्थ, जो आप रिजर्वेशन कराते हैं रेलवे में, सीट लेते हैं सोने वाली, स्लीपिंग के लिए, उसे भी हम बर्थ कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग उसका BERTH हो जाता है, और BIRTH बॉर्न वाला बर्थ होता है. तो इसी तरह दो चार और शब्द आगे हम ले लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं. वो हैं हमारे प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल सब जानते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. और दूसरा प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल का PAL में खत्म होता है, और ये PLE से एंड होता है प्रिंसिपल दूसरा. इसका मतलब होता है कुछ प्रिंसिपल भी हैं जिनको आपको मानना है, मतलब रूल्स हैं कुछ आपके, उनको मानना है. वो PLE वाला सम रूल, और PAL वाला लास्ट में सब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन. फिर आ जाता है वेस्ट. वेस्ट नो यूज,
वेस्ट है बिल्कुल, ये कोई मतलब नहीं इसका, इसे और फिर कहते हैं वेस्ट ना करो। और दूसरा वेस्ट होता है WAIST, वेस्ट, मिडिल पार्ट ऑफ योर बॉडी, कमर आपकी, उसको भी वेस्ट कहते हैं। तो देखिए कितना कॉमन है बोलने में और मीनिंग फर्क है। फिर आ जाता है वेव, वेव मैंने डिसमिस करना, WAVE। और फिर आ जाता है वेव, WAIVE, नॉट इंसिस्ट अपॉन। देन कम्स वेल, VALE, वेल, वेल होता है वैली, जो वैली आप घूमने जाते हैं पहाड़ों में, जो बीच की जगह होती है पहाड़ों के बीच की, से वैली कहते हैं। और वेल, WEIL, जो कवर करते हैं आप अपने फेस को जिसके साथ, उसे भी वेल कहा जाता है, वो VEIL होता है वेल। फिर आ जाता है टीयर, TEAR, टीयर, आंखों से आंसू आते हैं जो, उनको टीयर कहते हो ना, कि इनकी आंखों से आंसू बह रहे, टीयर्स बह रहे हैं। और दूसरा टीयर होता है TIER, TIER होता है ए रो ऑफ सीड्स, उसको भी हम टीयर कहते हैं। वीक, वीक सबको मालूम है, 7 डेज, WEE के वीक, 7 डेज, मंडे ट्यूसडे सब वीक के दिन है। और दूसरा वीक होता है WAAK, वो होता है फीबल, कमजोर, बहुत ही वीक है वो, उसकी हेल्थ बहुत कमजोर है, वीक है। और फिर लास्ट में हम एक और पढ़ लेते हैं, स्टोरी, STORY, स्टोरी, दादी नानी की स्टोरी सुनते हैं, कहानी जिसे आप कहते हैं। और वो दूसरी स्टोरी होती है STOREY, स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी, आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ये, तो जो आपके फ्लोर्स होते हैं उन सबको स्टोरी ऑफ ए हाउस कहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।